अगर आप ये सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ज़िंदगी से थोड़ा थक चुके हैं। शायद आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हालात आपके हाथ में नहीं रहते। आप अच्छे इंसान बने रहते हैं, फिर भी लोग आपको चोट पहुंचा देते हैं। आप सही करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा आपके पक्ष में नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता जा रहा है। अगर ऐसा है, तो स्टोइसिज्म आपके लिए है। स्टोइसिज्म कोई मोटिवेशन नहीं है। स्टोइसिज्म कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। स्टोइसिज्म कोई रिलीजन भी नहीं है। स्टोइसिज्म एक जीने की कला है। एक ऐसी कला जो आपको यह सिखाती है कि दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए। स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुई थी, जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई किताबों की भरमार नहीं थी, कोई सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री नहीं थी। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो जेल में भी शांत थे, गरीबी में भी संतुलित थे, अपमान में भी स्थिर थे और मृत्यु के सामने भी निर्भय। उन लोगों को कहा गया स्टोइक। स्टोइक लोग कौन थे? एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम था। सेनेका, जो सबसे अमीर आदमी था। मार्कस ऑरेलियस, जो पूरी दुनिया का राजा था। तीन लोग, तीन अलग जीवन। लेकिन सोच एक, एपिक्टेटस कहता है, तुम्हें परेशान करने वाली चीजें नहीं, बल्कि उनके बारे में तुम्हारी सोच परेशान करती है। सेनेका कहता है, हम ज्यादा दुख इसलिए सहते हैं क्योंकि हम भविष्य की कल्पनाओं से डरते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहता है, अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है, तो समस्या उस चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे जजमेंट में है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत। स्टोइसिज्म एक ही बात सिखाता है, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। बस इतना ही। लेकिन यही बात पूरी जिंदगी बदल देती है। डायकोटमी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का नियम। स्टोइक्स कहते हैं, इस दुनिया 2023 में सिर्फ दो तरह की चीजें हैं। एक जो तुम्हारे कंट्रोल में है, दो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी एफर्ट, तुम्हारी ऑनेस्टी। तुम्हारे कंट्रोल में क्या नहीं है? लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं। परिणाम बीमारी, मृत्यु। समय और समस्या कहां होती है? जब इंसान उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है जो उसके हाथ में हैं ही नहीं। आज का इंसान क्यों दुखी है? क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें। वो चाहता है कि मेहनत का फल मिले। वो चाहता है कि रिश्ते कभी न टूटें। वो चाहता है कि जिंदगी उसकी स्क्रिप्ट पर चले। स्टोइसिज्म कहता है, यहीं से दुख शुरू होता है। स्टोइसिज्म का समाधान। स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम शांति चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस कम करो, कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश मत करो। स्टोइक इंसान क्या करता है? वो पूरी मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं होता। वो सच बोलता है, लेकिन अप्रूवल नहीं मांगता। वो सही रास्ता चुनता है, चाहे अंत अकेलापन ही क्यों ना हो। नदी का उदाहरण एक स्टोइक नदी की तरह होता है। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, रास्ते को कोसती नहीं, बस बहती रहती है और अंत में समंदर तक पहुंच जाती है। स्टोइसिज्म और दर्द। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि दर्द मत महसूस करो। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द को अनावश्यक पीड़ा मत बनने दो। दर्द मान्यासाय, वास्तविक घटना पीड़ा। उस घटना पर तुम्हारी कहानी कोई तुम्हें छोड़ देता है। दर्द, मैं बेकार हूं। पीड़ा कोई अपमान करता है। दर्द, सब मेरे खिलाफ है। पीड़ा, स्टोइसिज्म यही काम करता है। स्टोइक फ्रीडम, असली आजादी। स्टोइक्स कहते हैं, जिसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वही सच में आजाद है। अगर तुम्हारी शांति दूसरों पर निर्भर है, तुम्हारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है, तुम्हारी पहचान अप्रूवल पर निर्भर है, तो तुम आजाद नहीं हो। स्टोइक इंसान कैसा होता है? शांत लेकिन कमजोर नहीं, सरल लेकिन मूर्ख नहीं, अकेला लेकिन टूटता नहीं, दुखी होता है लेकिन बिखरता नहीं। स्टोइक रोता भी है, स्टोइक हंसता भी है, लेकिन वो खुद को खोता नहीं। स्टोइसिज्म क्यों लाइफ चेंजिंग है? क्योंकि ये तुम्हें सिखाता है, बिना कठोर बने मजबूत होना, बिना भागे सच्चाई देखना, बिना शिकायत जिंदगी जीना, बिना डर मृत्यु को स्वीकार करना। अगर आज आपको ये शब्द भारी लगे हों,
तो घबराइए मत। स्टोइसिज्म धीरे काम करता है, जैसे पत्थर पर गिरती बूंद। बहुत अच्छा। अब हम स्टोइसिज्म के उस नियम में प्रवेश कर रहे हैं जो सच में लोगों की जिंदगी पलट देता है। ये भाग थोड़ा गहरा है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो यहीं से भीतर की शांति शुरू होती है। स्टोइसिज्म, लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी। सदी की सबसे बेहतरीन किताब, पार्ट 2, डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी ताकत है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान का ज्यादातर दुख किसी घटना से नहीं आता। वो आता है उस लड़ाई से जो वो गलत जगह पर लड़ रहा होता है। एक साधारण सवाल जरा खुद से पूछिए, आप दिन भर में सबसे ज्यादा किस बात को लेकर परेशान रहते हैं? लोग क्या कहेंगे, क्या होगा? आगे मेहनत का फल मिलेगा या नहीं? कोई साथ छोड़ेगा तो क्या होगा? मेरी इज्जत बनी रहेगी या नहीं? अब स्टोइसिज्म आपसे एक सवाल पूछता है, क्या ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो फिर तुम किससे लड़ रहे हो? डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। असली नियम एपिक्टेटस कहता है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। जो इस अंतर को नहीं समझता वो पूरी जिंदगी गुलाम बना रहता है। स्टोइसिज्म कहता है, दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो। पहला हिस्सा मेरा कंट्रोल, दूसरा हिस्सा मेरा कंट्रोल नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या है? धीरे धीरे समझिए। मैं सच बोलूं या झूठ, मैं मेहनत करूं या बहाना बनाऊं, मैं गुस्सा करूं या शांत रहूं, मैं ईमानदार रहूं या चालाक, मैं हार के बाद उठूं या टूट जाऊं, ये सब मेरे हाथ में है। मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? लोग मुझे समझें या नहीं, कोई धोखा दे या नहीं, बीमारी आए या नहीं, मौत कब आए, मेरी मेहनत का रिजल्ट, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। इंसान यही गलती करता है। वो रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहता है, लोगों को बदलना चाहता है, भविष्य को पकड़ना चाहता है, अनिश्चितता से लड़ना चाहता है। और जब ये सब नहीं होता तो गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। स्टोइसिज्म कहता है, ये लड़ाई तुम कभी जीत नहीं सकते। एक गहरी बात ध्यान से सुनिए, तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि क्या हो रहा है, तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुम क्या चाहते हो कि हो। उदाहरण समझिए, आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता। घटना, साक्ष्य, प्रमोशन नहीं मिला, दुख। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा काम था ईमानदारी से काम करना, वो तुमने किया, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं था। स्टोइक माइंडसेट क्या करता है? स्टोइक इंसान कहता है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जो होगा वो होगा। वो मेहनत करता है लेकिन उम्मीद की जंजीर नहीं बांधता। प्यार करता है लेकिन ओनरशिप नहीं बनाता। सच बोलता है लेकिन अप्लॉज नहीं मांगता। तूफान और नाव का उदाहरण। तूफान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नाव कैसे चलानी है ये तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हवा को कोसोगे, समुद्र से लड़ोगे, लहरों को गालियां दोगे तो डूब जाओगे। स्टोइसिज्म कहता है, पतवार पकड़ो। कंट्रोल इल्यूजन, नियंत्रण का भ्रम। आज का इंसान सोचता है, प्लानिंग से सब कंट्रोल हो जाएगा, इंश्योरेंस से डर खत्म हो जाएगा, स्टेटस से इज्जत पक्की हो जाएगी। स्टोइक्स कहते हैं, तुम बस भ्रम खरीद रहे हो। कोरोना आया, सब योजनाएं ध्वस्त। एक एक्सीडेंट पूरी जिंदगी बदल देता है। स्टोइक ये जानता है, सब अस्थाई है। असली ताकत कहां है? स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारी ताकत वहां है जहां तुम्हारा कंट्रोल है। इसलिए स्टोइक अपनी सोच पर काम करता है, अपनी प्रतिक्रिया पर काम करता है, अपने चरित्र पर काम करता है, बाकी सब छोड़ देता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से चलें। स्टोइसिज्म कहता है, लोगों से ये उम्मीद छोड़ दो कि वो तुम्हारे जैसे होंगे। मार्कस ऑरेलियस कहता है, सुबह उठते ही खुद से कहो, आज मुझे मूर्ख, स्वार्थी और अहंकारी लोग मिलेंगे और ये सब मेरी शांति नहीं छीन सकते। डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो। स्टोइसिज्म कहता है, भविष्य तुम्हारा नहीं है, आज तुम्हारा है। रिश्ते और स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता किसी से जुड़ो ही मत। स्टोइसिज्म कहता है, जुड़ो, लेकिन याद रखो कि सब नश्वर है, कोई साथ छोड़ दे। स्टोइक रोता है लेकिन टूटता नहीं। इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, स्टोइक पूछता है, क्या यह सच है? अगर हां, सुधार, अगर नहीं, छोड़ दो। तुम्हारी कीमत दूसरों की जुबान तय नहीं करती।
डेली स्टोइक प्रैक्टिस आज से कैसे शुरू करें? एक सुबह पूछो, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? 2 घटना आए, ये मेरे हाथ में है या नहीं? 3 रात को पूछो मैंने, सही कर्म किया या नहीं? बस, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक गहरी शांति, जिस दिन तुमने रिजल्ट छोड़ दिया, अप्रूवल छोड़ दिया, फ़ियर छोड़ दिया उस दिन, ज़िंदगी हल्की हो जाती है। स्टोइसिज़्म तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अजेय बनाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे दर्द, अपमान, असफलता, नुकसान और स्टोइक कैसे इन सब के बीच सीधा खड़ा रहता है। अगर आप ईमानदारी से देखें, तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गहरा दर्द किसी दुश्मन ने नहीं दिया। वो आया किसी अपने से, किसी उम्मीद से, किसी भरोसे से। स्टोइसिज़्म इसे नकारता नहीं,